हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं एक रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस। ये टाइमलेस रीडिंग है ऑल साइन के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो रीडिंग है वो आज एंजल मैसेज हम लेंगे कि एंजल मैसेज जो है वो क्या है आपके लिए। कुछ एंजल मैसेज मैं आपको देने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। एंड इसके बाद मैं एंजल कार्ड से भी, जो एंजल कार्ड है हमारे, उनसे भी पूरे मैसेज जो है वो आपके लिए निकालूंगी कि क्या है प्योरली एंजल मैसेज आपके लिए। ठीक है, तो वो एंजल कार्ड से हम निकालेंगे लास्ट में। एंड ये जो टैरो कार्ड है ये पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे आपके मन में क्या चल रहा है, ये क्या चीज़ है जो आपके लाइफ में होने जा रही है अब। क्योंकि ये टैरो कार्ड से हम पूरी तरीके से फ्यूचर देख सकते हैं, पूरी तरीके से फ्यूचर को बता देते हैं। टैरो कार्ड में इतनी शक्ति होती है कि वो फ्यूचर को आपके बता देते हैं कि क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। तो आज हम टैरो कार्ड से ही आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे कि आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा है जो होने वाला है, और उन सब चीज़ों के लिए गाइडेंस मैसेजेस जो भी है सब आज मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट ये ऑल साइन के लिए कोई भी साइन है आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अपना बिल्कुल पर्सनली अगर आप चाहते हैं प्रोटेक्शन करवाना, पूरी तरीके से अपनी लाइफ को दिखवाना या फ्यूचर को, तो आप टैरो कार्ड से दिखवा सकते हैं पर्सनली मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल का मैसेज, क्या एंजल का मैसेज है एंजल कार्ड से निकालेंगे, और क्या डिवाइन का मैसेज है वो हम आपको इस कार्ड से निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेडिटेशन कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप मेडिटेशन करते हैं कुछ ही सेकंड का ही का सही, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेडिटेशन को करना। तो वो आपको बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आपकी पूरी तरीके से ये जो कार्ड है वो आपको परफेक्टली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। ऐसा कार्ड सफल कर लेती हूँ मैं और देखती हूँ क्या मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल है गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल। फाइव ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के कार्ड आ रहा है गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। एक एक कार्ड जो है मैं पूरी तरीके से सफल करके निकाल रही हूँ गाइस, आप भी नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ बिल्कुल जो भी मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेज आपको मिले बिल्कुल एकदम से प्योर हो और बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग हो। तभी मैं इतना ज़्यादा कार्ड को सफल कर रही हूँ। चलिए ये 2 कार्ड्स कौन से देख लेते हैं पहले। ओके, पेज ऑफ कप्स, एंड दूसरा है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल।
Hermit, Three of Wands, Seven of Swords, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मेरे सामने है और जो भी कार्ड है पूरी तरीके से लग रहा है कि उन्होंने आपकी जो भी फीलिंग है या जो भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो ऑब्जर्व कर ली है कि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्ड जो है वो आए हैं। तो देखिए गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ आपके पास आपके लिए। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। मोस्टली मैं सारे ही कार्ड जो हैं वो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे जो कनेक्ट होंगे इस टाइम, मैसेज को देख रहे होंगे, इस डिवाइन मैसेज को। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है, मैं इसको ही ले लेती हूँ, ठीक है। और सेवन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर गाइस पूरी फीलिंग मुझे आपकी ये मिल रही है कि यहाँ पर आप जो है वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अपने फ्यूचर के रिलेशन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। शायद कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आपने फेस की हुई है। इस कार्ड्स को देख के एकदम से लग रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल हो चाहे वो, और एट ऑफ पेंटिकल हो, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो आपकी रिलेशनशिप की आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। बहुत ज़्यादा पेन में है आप, बहुत ज़्यादा दर्द है। काफ़ी सारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो हुई हैं आपकी जिसको शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन आपकी पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रही है, जो मैं बोल सकती हूँ, जिसके लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल वो आपकी सिचुएशन जो है वो हो गई है पूरी तरीके से, जिसको आप डे बाय डे, जिसमें आप डूबते जा रहे हैं, डे बाय डे आप उसमें खोते जा रहे हैं, और आपको कोई भी कंक्लूज़न जो है अपनी लाइफ में अपने पर्सन की तरफ से या अपने पार्टनर की तरफ से या अपने रिलेशन में आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी कंडीशन में हो गए जिसमें आपने पूरी तरीके से एक होप खो दी है। बहुत ज़्यादा पेन में है, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ चीटिंग हुई है, जैसे कि मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ। और चीटिंग वाली जैसी जो मैंने बात कही है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है वो साफ तरीके से यही बता रहे हैं कि आपने एक प्योर रिलेशन आपने अपने पर्सन के साथ किया था, ठीक है। आपका जो भी रिलेशन था आपके पर्सन के साथ, उसमें आप प्योर थे। आपने अगर मैं बोलूँ तो आपकी फीलिंग जो थी वो अपने पर्सन के लिए पूरी ट्रू फीलिंग थी, सच्चा प्यार मोहब्बत जो होती है आपने अपने पर्सन को किया था। और दूसरी चीज़, आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कहते हैं कि अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से अगर हम देते हैं, पूरी रिस्पॉन्स वाला हम हो जाते हैं, जिम्मेदारी हम अपनी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शायद की बात हम सोचते हैं कि अगला जो है वो इस चीज़ को हमारी समझेगा कि हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, हम अपनी पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। उसके बाद हम ये दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई दूसरा जो है मेरी इस चीज़ को समझेगा। बट कहीं ना कहीं आपके साथ इस चीज़ में कमी आई है पूरी तरीके से। आपके साथ ये जो आपने सोचा कि ऐसा होगा कि मैं अगर पूरी तरीके से एफर्ट्स करूंगा या पूरी तरीके से मैं अपनी ज़िम्मेदारी को निभाऊंगा या पूरी करूंगा या करूंगी जो भी है, तो बंदा अगले जो बंदा है वो मुझे समझेगा, मेरी फीलिंग्स को समझेगा। बट यहाँ पर आपकी फीलिंग की जो है वो कदर नहीं हुई, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश महसूस कर रहे हैं। आपकी जो फीलिंग है वो सैड आ रही है, नेगेटिव आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों का ऐसा भी आ रहा है कि जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है वो कर रहे हैं, अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ का, आपकी रिलेशनशिप का, अगर मैं इसको पास्ट का मैं देखूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है वो पूरी तरीके से गाइस पास्ट की फीलिंग आ रही है कि आप
अपने पास्ट को, यानी अपने लव को, अपने प्यार को आप भुला नहीं पा रहे हैं। आप भूलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप भूलना नहीं चाहते हैं, आप भूलना चाहते हैं। क्यों भूलना चाहते हैं आप? यहाँ पर ये जो बंदा है, इसको देख के साफ लग रहा है कि शायद पास्ट इसका बहुत खूबसूरत था। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसको पूरी तरीके से ये सोच नहीं सकता था अपने ख्वाबों में, अपनी उसमें, कि ज़िंदगी में कभी ऐसा भी क्षण आएगा जिससे इस पर्सन से वो निराश होगा या वो पर्सन जो है वो उसको चीट करेगा। तो यहाँ पर ये बंदा जो है वो पास्ट को देखकर स्माइलिंग फेस भी बना रहा है, और जब स्माइलिंग फेस बनाता है तो उसके बाद उसको वो फेस जो है उसका सैड भी हो जाता है जब वो प्रेजेंट में आता है। यानी कि पास्ट में आप जाते हो तो आप स्माइलिंग फेस बनाते हो, जैसे आपको ये याद आता है कि अरे ये तो प्रेजेंट है, मेरा पास्ट नहीं है जो एक खूबसूरत हुआ करता था, जो मेरा पार्टनर या जो मेरा पर्सन है वो पूरी तरीके से मेरा हुआ करता था, पूरी तरीके से मेरी बातों को समझा करता था, पूरी तरीके से मेरी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को अपने साथ संजो के रखता था, शेयर करता था। हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते थे, एक सुख दुख जो भी हो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। जब वो ये सारी चीज़ें सोचता है, प्रेजेंट में आता है, तो वो सैड हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत एक अजीब सी फीलिंग आ रही है किसी भी पर्सन की, बहुत ज़्यादा पास्ट को देखकर, सोचकर याद में कहीं ना कहीं एक, यहाँ पर मैं एक ये देख रही हूँ कि शायद यहाँ पर ये जो 5 ऑफ पेंटिकल है पूरी तरीके से ये बता रहा है कि आज आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप इतना ज़्यादा अपने पास्ट को लेकर या अपने रिलेशन को लेकर इतने ज़्यादा टेंस हो गए हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इतना ज़्यादा आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं कि आप हमेशा ऑलवेज़ जो है वो इन सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी पूरी तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपकी जो कहानी है वो पूरी तरीके से, ये जो मैसेज है इसमें आ रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है वो ऐसी हो गई है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जब बहुत ज़्यादा इंसान सैड हो जाता है तो उसकी पूरी तरीके से एक फीलिंग होती है वो ऐसी आने लगती है कि वो अपने आप को एक फिज़िकल तरीके से एक अपने आप को सोच लेता है कि वो बीमार है। ऐसा होता नहीं है कि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है उसके अराउंड अस जो है वो हो जाती है, जिससे उसको निकलना होता है। तो यहाँ पर ये जो मैसेज आया है पूरी तरीके से आपकी सिचुएशन को जो है वो बता रहा है 1 बाय कि ऐसी सिचुएशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स है, आपको अपनी इस फीलिंग से निकलना होगा। डिवाइन का मैसेजेस है आपके लिए कि आप ऐसी फीलिंग में हैं कि जिसमें आप अपने पास्ट को देख रहे हैं, आप अपने पास्ट को सोच कर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन भी है आपकी लाइफ में जिसने पूरी तरीके से आपके रिलेशन को डिस्टर्ब किया। आपको अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना होगा। आप दूसरे की जो भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपने सहन किया है, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइस। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आपके फिज़िकल हेल्थ पर आपके असर पड़ेगा, आपकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है कि काफ़ी लोगों की जो हेल्थ है वो पहले जैसी नहीं रही, जैसे कि पास्ट में रहती थी, प्रेजेंट में आके उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन जो है आपकी लाइफ से चले गए हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन के ऊपर हावी है, जिसकी वजह से आप बहुत टेंशन में हैं। आपको इन चीज़ों से निकलना होगा, आपको अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना होगा, आप नई दिशा में काम करें। ओवर थिंकिंग जो बहुत ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा ना करें। पेज ऑफ कप्स है पूरी तरीके से बता रहा है कि आप चाहते हो कि आपका पर्सन जो है वो आपके लाइफ में आएगा। यहाँ पर मैसेजेस है, जजमेंट का कार्ड है। तो ये कार्ड जब आता है तो गाइस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से आपको निकलना होगा। गॉड आपका साथ है, क्योंकि आपके कर्मा अच्छे हैं। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं और आप बहुत ज़्यादा कर्मा पर बिलीव करते हैं तो आपको ये सारी सिचुएशन से आपको खुद से निकलना होगा। नेगेटिविटी को ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें, बिलीव करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे, देखिए कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि नेगेटिव जब हमारे साथ हुआ है तो हम नेगेटिव ना सोचें, ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये कि जब आपके साथ ही ऐसा हुआ है तो हम कैसे ना ओवर थिंकिंग करें, कैसे ना हम इतना ज़्यादा गहराई से सोचें, क्योंकि साथ में हुआ है, ऐसा झेला है, इस टाइप का फील किया है, ये सारी बातें हुई हैं। यस बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बट हमें अपने माइंड को
बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से बचाना होगा, अपने माइंड को पॉजिटिव करना होगा। जो चीज़ें हुई हैं वो वापस नहीं आती हैं। हम अगर अपने कर्मा को ठीक रखेंगे, हम अपने आप पर बिलीव करेंगे, क्योंकि लाइफ में कभी कभी क्या होता है गाइस कि हम दूसरे पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपने पर बिलीव कम करते हैं, दूसरे पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने ऊपर कम भरोसा करते हैं, अपने पे कम ट्रस्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दूसरे पर ट्रस्ट करना छोड़ दें, आप दूसरे पर बिलीव करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है, ना ही ये मैसेजेस ये कह रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, बट फर्स्ट आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि मैं कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता हूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में और खुशियाँ ला सकता हूँ। खुशियों को ढूंढना पड़ता है, जब खुशियाँ हमसे दूर चली जाती है तो हमें खुशियों को ढूंढना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में हम खुश रहने की कोशिश करें, माइंड को पॉजिटिव करें। बहुत ज़्यादा अगर हम माइंड को पॉजिटिव निगेटिव करेंगे तो हमारे अराउंड सारी निगेटिविटी जो है वो आ जाएगी, हमारे काम जो है वो उलझना शुरू हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग भी उतनी करनी चाहिए जितनी हम सहन कर सकते हैं, जितनी हम कर। यहाँ पर जो कार्ड है उस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आपने मैरिज का सोचा है अपने पर्सन के साथ कि भाई उनके साथ हमारी मैरिज, या फिर आपका मैरिड का कोई भी मामला है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी मैरिज वगैरह का आपका है, तो यहाँ पर यकीन मानिए इस कार्ड में जजमेंट का कार्ड है। आपका पर्सन अगर आपसे लाइफ में दूर हो चुका है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो अब ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे इस कार्ड में दिख रही है पूरी तरीके से कि हावी है आपकी लाइफ के ऊपर। तो यकीन मानिए वो थर्ड पर्सन भी धीमे धीमे डे बाई डे जो कर्मा होते हैं ना गाइस, कर्मा का फल या कर्मा का फ्रूट जो भी आप जैसे भी समझे, जिस भी लैंग्वेज में, एक दिन मिलता ज़रूर है। तो अगर गलत कर्मा है, गलत तरीके से हम लाइफ में कर रहे हैं या किसी को चीट कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो फ्रूट्स है वो मिलते ज़रूर हैं। इस चीज़ को थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में और क्या कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपका माइंड पॉजिटिव हो। ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैरिज का अगर प्रॉब्लम है, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, आपको मैरिज में ऐसा सिचुएशन आपकी आ रही है कि आपकी मैरिज होते होते रुक गई, या फिर मैरिज है आपकी डिस्टर्ब हो रही है मैरिड लाइफ, तो यहाँ पर यकीन मानिए कुछ चीज़ें जो है ग्रह में देख रही हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग गाइस, ग्रह जो है वो अपना रुख जो है, अपना जो रुख है वो ज़रूर बदलेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि ऐसी सिचुएशन में अगर आपका ग्रस्त जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ में मैरिड होते होते रुक गई है, या फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन में अपने पर्सन के साथ कि आपने जीवन भर का उनका साथ मांगा था और वो जाके थर्ड पर्सन में चले गए, तो यहाँ पर कर्मा का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को किसी के अपने कर्मा का फल ना मिले। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड जो आया है वो इसीलिए आया है कि आपको अपने जो भी कर्मा है, या दूसरे ने जो भी किसी ने कुछ भी किया है, चीटिंग है, जो भी लग रहा है, थर्ड पर्सन में चले गए, और इतना लंबा रिश्ता, इतना लंबा रिलेशन, इतना लॉन्ग रिलेशन को डिस्टर्ब करके आगे की तरफ जो भी इंसान बढ़ गया, वो कहीं ना कहीं गॉड उसके साथ है। जजमेंट आपको ज़रूर करेंगे। अगर किसी ने चीटिंग की है आपके साथ तो उसके कर्म का फल उसे ज़रूर मिलेगा। आप सिर्फ अपनी तरफ से ईमानदार रहें, आप अपनी तरफ से ऐसा रखें कि जो भी कर्म, जो भी गॉड देख रहा है तो वो आप पर बिलीव करे, गॉड आपका साथ दे, गॉड आपको सपोर्ट करे। और गॉड भी जब भी सपोर्ट करता है जब हमारे कर्म पॉजिटिव होते हैं, हम किसी के लिए खराब होता। तो यहाँ पर मैं ये जो कार्ड्स आए उनमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है वो यही कर रही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है। अगर आप लंबे अरसे से उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में कब आएंगे, कैसे आएंगे, तो यकीन मानिए ग्रह जो हैं वो ज़रूर अपना रुख बदलेंगे। टाइम जो है वो टाइम मुझे दिख रहा है कि टाइम जो है बहुत जल्दी जो टाइम है ऐसा आने वाला है कि कर्मा का फल सबको मिलेगा और आपके रिलेशन में एक स्ट्रॉन्गनेस आएगी आपके रिलेशन में। यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आया हुआ है, तो न्यू बिगनिंग का कार्ड पूरी तरीके से इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपका रिलेशन अगर डिस्टर्ब हुआ है थर्ड पर्सन की तरफ से या जो भी कंडीशन की तरफ से, उस रिलेशन में ज़रूर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक ऐसा रास्ता निकलेगा गॉड की तरफ से जिससे कि आपका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अपने पर्सन की तरफ, पर्सन का जो माइंड है वो आपकी तरफ से बिल्कुल मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
बहुत अच्छे अच्छे भी कार्ड है। मैं यहाँ से 2-3 कार्ड्स और लूँगी। उसके बाद मैं ज़रा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियल भी मुझे लग रहा है कि आप जो है वो वीक हो गए हैं। शायद आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो है सपोर्ट किया है अपने पर्सन का, और फाइनेंशियल सपोर्ट करते-करते आप खुद से फाइनेंशियल वीक हो गए हैं, और वो जो पर्सन को आपने सपोर्ट किया था वो रास्ते में ही आपको बीच में, मतलब अगर मैं बोलूँ तो बीच रास्ते में आपको छोड़कर जो है वो आगे की तरफ बढ़ गए, और आपने उनको इतना सपोर्ट किया फाइनेंशियल कि आप जो है वो आज अपना पैसा रुपए दे के उनको आज आप अलग से एलोन सा आप फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों के लिए ही हमारे पास जो है जजमेंट का कार्ड आया है कि आपकी कर्मा जो थे वो आपका साथ दे रहे हैं, वो आपकी कर्मा जो है वो ज़रूर साथ देंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जो है फाइनेंशियल भी वीक हो गए। हेल्थ में अगर मैं बोलूँ कि फ़िज़िकल का यहाँ पर, तो मुझे फ़िज़िकल भी काफ़ी लोगों की हेल्थ जो है वो ख़राब दिख रही है। तो आपको अपना सपोर्ट, अपनी जो नेगेटिविटी है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ उपाय करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है उपाय करने की ज़रूरत है। आपको सलाह दी जाती है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाइए। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है अपने ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना, या अपनी जो थिंक है उसे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग फाइनेंशियल और काफ़ी लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं अपने पर्सन को सपोर्ट करते करते। और वो पर्सन जिसने आपके साथ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट लिया और जिसकी वजह से आप वीक हुए, वो आपको आज पूरी तरीके से उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया थर्ड पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन मुझे दिख रही है गाइस, बट आपको फिर भी थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर आप होंगे या बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप सोचेंगे तो यहाँ पर असर जो है वो आप पर ही पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप थोड़ा सा अपने माइंड को कूल कीजिए, अपने मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। ध्यान बहुत ज़रूरी है आपको लगाना, क्योंकि अगर आप ध्यान लगाते, मेडिटेशन करते हैं आप जब, तो पूरी तरीके से आपका माइंड जो है वो कंट्रोल में आएगा और आप हल्का महसूस करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइंड को पॉजिटिव करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे और माइंड को पॉजिटिव नहीं करेंगे, नेगेटिविटी पूरी तरीके से अपने अराउंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, तो जो है प्रॉब्लम्स और आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी प्रॉब्लम्स जो है वो। तो यहाँ पर लेकिन जजमेंट का कार्ड आया हुआ है गाइस। आपको पूरी तरीके से मैं यही बोलती हूँ कि सारी सिचुएशन जो है वो आपकी धीमे धीमे या डे बाई डे कंट्रोल में हो जाएंगी। आप थोड़ा बिलीव कीजिए यूनिवर्स के ऊपर। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ वेंट्स है, और यहाँ पर हमारे पास फिर एक इतना अच्छा कार्ड आया हुआ है एज ऑफ वेंट्स का। देखिए सबसे बड़ी बात है, फिर एज ऑफ वेंट्स का जो कार्ड है एक यही इशारा कर रहा है पूरी तरीके से कि आपने जो अपने जो प्लांट लगाया था, आपने जो शुरुआत की थी, आप क्योंकि यहाँ पर आप ईमानदार थे अपने पर्सन के साथ, आप लॉयल थे, आप पूरी तरीके से उनके ट्रस्ट करते थे उनके ऊपर, और पूरी तरीके से आप ये सोचते थे कि वो एक अच्छे इंसान है, और जो भी आप सोचते थे। यहाँ पर लेकिन किसी और की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ। देखिए यहाँ पर जो कुछ लोगों के पर्सन जो है मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि जो पर्सन है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति ने यानी किसी थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को, आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। मतलब यहाँ पर काफ़ी लोगों के पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि पर्सन भी इनोसेंट है, बट किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाए और मिसगाइड हो रहे। तो यहाँ पर ही सारी चीज़ों को मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर एस ऑफ वेंट्स है। तो अगर आपका साथ भी इसी टाइप का कुछ हुआ है कि पर्सन जो है वो मोहब्बत करते थे, क्योंकि आप समझते होंगे कि मोहब्बत जो कि दिल से होती है गाइस, और जब किसी कोई मोहब्बत दिल से करता है तो उस सिचुएशन को हम ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस ऑफ वेंट्स है कि अगर आपने दिल से मोहब्बत की थी, अपने प्यार को आप बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने ही रिलेशन में रहो और पर्सन जो है आपकी तरफ आए, तो यहाँ पर जो भी प्लांट आपने लगाया था वो देखिए उसमें लीव्स आ रही। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा गॉड की तरफ से जिसमें आपको एक राहत की उम्मीद है। तो यहाँ पर हम एंजल मैसेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिवाइन मैसेज लिया और पूरी तरीके से मैंने आपको एक चीज़ बताई। तो बस सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है गाइस। मैं इस मैसेजेस के लिए आपको यही बोलूँगी अगेन कि नेगेटिविटी जितना भी आप करेंगे उतना आपको और बहुत ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाएगी और प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ उपाय कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और
कंट्रोल में जो भी रिलेशन है आपका बिल्कुल कंट्रोल में आएगा। जब आप माइंड को पॉजिटिव करेंगे तो चीज़ें जो है वो अपने आप, बहुत सी चीज़ें जो है वो अपने आप कंट्रोल में हो जाती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स पर फेथ करिए, ज़रूर चीज़ें आपके पक्ष में, गॉड आपके पक्ष में फैसला करेगा, जस्टिस होगा, गॉड का, यूनिवर्स का जस्टिस होगा, वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि कर्मा का फल जो है वो ज़रूर मिलता है। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स भी है, और एस ऑफ वैंड्स जो है वो इसी चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गॉड ने भी हमारे लिए सोचा है, कुछ न कुछ गॉड जो है वो हमारे को खुद से हमारी लाइफ को पॉजिटिव बना रहे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं डिवाइन की तरफ से। एक एक मैसेज जो है वो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है पूरी तरीके से। बस आपको जो है उन चीज़ों को समझना है। और देखिए कौन सा कार्ड आता है ये, एक मिनट, 6 ऑफ फायर। और हम एंजल मैसेज लेते हैं गाइस। देखिए एंजल मैसेज जो होते हैं वो बहुत, उनमें शक्ति होती है बहुत ज़्यादा, उनमें, उन पर आप ट्रस्ट कीजिए। एंजल मैसेज जो है वो प्योर होते हैं पूरी तरीके से, आपके ही फेवर में जो भी होगा आपके लिए वो निकल कर कार्ड आएगा। और उसके बाद भी अगर आप गाइस अपने पर्सनली बिल्कुल प्रोडिक्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। मैं आपका पर्सनली प्रोडिक्शन करके आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताऊंगी कि कैसा हो सकता है आपका आगे आने वाला फ्यूचर। 8 ऑफ वाटर, द हर्मिट, 9 ऑफ अर्थ। देखिए एंजल मैसेज भी हमारे बहुत ज़्यादा प्यारे आए हैं। गुड न्यूज़ कोई मिल सकती है एंजल की तरफ से, पूरी तरीके से आपको एक मैसेज मिला है गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। एक एक मैसेज जो है वो इतना अच्छा है कि अपनी लाइफ को आप 9 ऑफ अर्थ, अपनी लाइफ में थोड़ा सा आप एंजॉय करें, लाइफ को पॉजिटिव बनाएं। बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझें, शांत रहें, क्वाइट रहें। किस्मत आपके जो है आपके साथ है, आपके फेवर में है, बिल्कुल आपका लक आपके फेवर में है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस जो हम नहीं समझ पाते हैं, और हमारे जो गॉड है यानी कि यूनिवर्स है वो इस चीज़ों को समझ जाते हैं। लेकिन जब हमें बाद में चीज़ें समझ में आती है तो हमें लगता है कि अरे ये तो सही हो गया ना, मैं तो सोच रहा था या मैं तो सोच रही थी कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो बिल्कुल सेम जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को बताते हैं क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी, लेकिन बच्चों को उस टाइम अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बाद में बच्चों को समझ में आता है कि हाँ हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा। तो सेम एंजल मैसेज आपके लिए अच्छा यही है कि गॉड बहुत आपको अच्छे मैसेजेस जो है वो मिलने वाले हैं। विक्ट्री जो है आपको मिलेगी आपके साथ। अगर किसी ने चीट किया है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या आपकी कोई भी लाइफ है, रिलेशनशिप है, आपका डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी की भी वजह से, तो उसे उसके कर्म का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस हों चाहे एंजल मैसेज हो गाइस, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके फेवर में सारे मैसेजेस आए हैं। बस आपको थोड़ा सा फेथ करना होगा, थोड़ा भरोसा रखना होगा खुद पर और यूनिवर्स पर। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो डे बाई डे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज मेरा मन था कि मैं कोई और रीडिंग ना करके आपको डिवाइन मैसेज दूं, क्योंकि मेरी जो फीलिंग अंदर से आती है, क्योंकि मैं बहुत देर तक मेडिटेशन करती हूँ, मैं वही मैसेज आपको देती हूँ। तो आज ये पूरा मैसेजेस का मन था कि डिवाइन का मैसेज और एंजल मैसेज दूं। तो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, लक आपके साथ है गाइस। आप थोड़ा सा अपने आप को संभालें, यूनिवर्स पर फेथ करें, सब कुछ जो है वो डे बाई डे ठीक हो जाएगा। एंड गुड बाय, टेक केयर गाइस।